हेलो फ्रेंड्स। सभी हाउसवाइफ का कहना है कि मैम हमें एक ऐसा एक्टिव टाइम टेबल बताइए जिसमें मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल सकूं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकूं और जो भी मेरे सपने हैं मैं उस पर काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए टाइम निकालूं और अपने लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो देखिए, हम सभी हाउसवाइफ हैं और अगर हम ये चाहें कि हमें अपने मुताबिक टाइम मिले और अपने मुताबिक हम टाइम निकाल के पढ़ाई को कंप्लीट कर लें और उसके बाद जो मेरा सपना है उस पे हम काम करें और अपने सपने को हासिल कर लें, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे पास बच्चे हैं, फैमिलीज है, घर का पूरा काम है, घर की जिम्मेदारियां हैं। तो घर की जिम्मेदारियों, बच्चों और फैमिली के साथ हम अपने टाइम को जो है तो वो ऐसे मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या ऐसे हम कहें कि टाइम टेबल एक फिक्स नहीं कर पाते कि हम भरपूर अपनी पढ़ाई कर लें, 7 से 8 घंटे अपने लिए टाइम निकाल लें और उस दौरान हम अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो देखिए, आज की जो वीडियो है ये खासकर उन सभी हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने कुछ सपना देखा है, उन्होंने आगे बढ़ने का एक अपना टारगेट बनाया है, एक गोल फिक्स किया है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा उलझ गई हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जितनी भी गृहिणियां हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, मिनिमम मतलब कि 3 साल से कम के जिनके बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर मैं पहले बात करूंगी। तो देखिए, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और आप उनके साथ साथ ना आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर आप ये सोचती हैं कि हम अपने मुताबिक बच्चों को ढालें या अपने हिसाब से हम काम करें और उसी दौरान हम पढ़ाई कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनको ना अभी आपको पूरा का पूरा टाइम देना होगा। बच्चे कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब बच्चे खेल रहे हैं, कब बच्चे को भूख लगी है, खाने का मूड है, ये सब ना बच्चे पे डिपेंड करता है। तो आप इस दौरान कुछ नहीं करती, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको क्या करना है कि उसी दौरान में जो छोटे छोटे आपको समय मिलते हैं, छोटे छोटे कुछ कुछ घंटे, कुछ मिनट आपको टाइम मिलते हैं, उसी टाइम को आपको अपने लिए यूज करना है और उसी टाइम में आपको कुछ वेस्ट करना है, पढ़ाई करना है। क्योंकि देखिए, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो उनका सोने का टाइम, खाने का टाइम, जगने का टाइम, हर टाइम उनका अलग अलग होता है और ये फिक्स नहीं रहता कि ये बच्चा अभी सोया है तो कितने घंटे सोएगा या कितने घंटे तक ये खेलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो उस दौरान अगर हम ये सोचें, अपना एक स्टडी प्लान बनाएं कि नहीं, हम इतने घंटे तक पढ़ाई करेंगे और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी, तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम मतलब अगर चाहें तो इतने घंटे हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो टाइम ना बिल्कुल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, जैसे बच्चा हमारा सो गया है, अगर आपको मालूम है कि बच्चा 1 डेढ़ घंटे सोता है, आप क्योंकि माँ हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो उसी बीच में आपको कुछ घंटे, कुछ मिनट निकालना है और आपको उसी बीच में पढ़ाई भी करना है। क्योंकि आपने एक सपना देखा है, एक आपका टारगेट है, तो उस पर आप मतलब बिल्कुल जो छोटे छोटे समय निकल रहे हैं उसी को निकालिए और उसमें मतलब कुछ ना कुछ बेहतर करिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगी कि इस दौरान ना सबसे ज़्यादा आपको अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। सबसे पहले आप खुद पे फोकस करिए, खुद पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो अंदर से हेल्थ है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप मतलब पढ़ाई का सोचिए या दूसरे काम का सोचिए, क्योंकि पढ़ाई का के बारे में तो सोचना ही है, बिकॉज आपने अपना एक सपना देखा है। तो अपने हेल्थ को ना बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, अपने बच्चे को रखिए और उसी दौरान आप छोटे छोटे समय निकाल के, थोड़े थोड़े समय निकाल के पढ़ाई करिए। अब मैं बात करती हूँ उन एस्पिरेंट्स की जिनके बच्चे 3 साल से ऊपर हैं, यानी 3 साल से मतलब बड़े हो गए हैं, 4 5 6 साल के हो गए हैं, तो उनके लिए बात करूँगी। तो देखिए, जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपने से खाना पसंद करते हैं, अपने से खुद से सो भी जाते हैं,
और खेलना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर बच्चे जब 5-6 साल के हो जाते हैं तो आपसे दूर मतलब कि टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं, जैसे दोस्तों के साथ खेलना। तो उस दौरान ना आपको टाइम मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए 1-2 घंटे। जैसे बेबी आपका खेल रहा है 1-2 घंटे, तो उस टाइम पे आप पढ़ाई करिए। और अगर बच्चा सो रहा है तो देखिए, रात में अगर बच्चा सो गया है तो जब भी आपका बच्चा दोस्तों के साथ खेलने गया है तो उस टाइम को भी आप अपने लिए यूज कर सकती हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। और जब बच्चा सो रहा है तो रात को भी आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप पढ़ने के लिए जगेंगे तब बच्चा भी जग जाएगा। क्योंकि जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो मतलब देर तक सोते हैं, और इनका ये नहीं रहता है कि रात में बार बार जगेंगे और हमारा डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ पे भी आप जग के पढ़ाई कर सकती हैं। उसके बाद अगर सुबह अपने लिए टाइम निकालती हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम है उसमें बिल्कुल हमारा जो माइंड सेट है वो पीसफुल रहता है, माइंड हमारी एक्टिव रहती है, और जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से हमारे माइंड में सेट होता है। तो आप कोशिश ये करें कि सुबह का टाइम 1 से 2 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालें, और उस दौरान आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जब हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, हमें किसी भी प्रकार की कोई ना टेंशन, ना कोई घिचपिच, ना कुछ भी रहता है, तो हमें जो हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से हमारे माइंड में पूरा चढ़ जाता है। तो उस दौरान आप सेल्फ स्टडी करें। उसके बाद अगर आप 4 बजे जगती हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अगर नहीं जग पाती हैं तो आप 5, साढ़े 5, और उसके बाद जितना आपको टाइम मिलता है उतनी पढ़ाई कर सकती हैं। उसके बाद जैसे 6, साढ़े 6 बज जाते हैं, आप अपने घर का काम स्टार्ट कर दीजिए, और कोशिश करिए कि हमारा 10 बजे तक पूरा काम हमारा फिनिश हो जाए। उसके बाद जैसे काम के दौरान आप जो भी काम कर रही हैं तो आप ईयरफोन का यूज करके कुछ आप टॉपिक को पढ़ सकती हैं। मतलब ये है कि आप टॉपिक को जब सुनेगी वीडियो को, तो ये रहेगा कि आपके माइंड में, नहीं तो फिर भी आपको 30% आपके माइंड में सेट होगा। फिर उसके बाद जितना, जैसे आपके बच्चे अगर स्कूल चले गए हैं तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो खाना पीना, खिलाना पिलाना, और 1-2 बज जाते हैं, 2 ढाई। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है तो दोपहर के टाइम जैसे ही उसको सुला दी खाना पीना खाने के लिए, तो वो वाला भी टाइम आप अपने लिए यूज करिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं कि घर का सारा काम की, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, तो पहली बात उनको ये रहता है कि घर का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जब दोपहर में वो बच्चे को सुलाने जाती हैं तो खुद सो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यही एक हाउस वाइफ जो है, जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रही हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर देती हैं कि बच्चे को सुलाने गई और खुद सो गई। तो वहाँ पे भी ना आप बच्चे को सुलाने के बाद 2 से 3 घंटे का टाइम आप अपने लिए बहुत अच्छे से निकाल सकती हैं। क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का सीज़न है, बच्चा आराम से सोएगा, क्योंकि जब घर में कूलर फैन चलते रहते हैं तो बच्चे आराम से सोते हैं। तो वो 2-3 घंटे का टाइम आप अपने लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं, निकाल सकती हैं, और उस दौरान पढ़ाई कर सकती हैं। फिर आप जैसे शाम को अगर जैसे जो भी काम है, आपका काम हो गया है, उसके बाद खाना बनाने के पहले, रात को जो डिनर का खाना बनता है उसके पहले, आप अपने लिए फिर से 1-2 घंटे का टाइम अच्छे से निकाल सकती हैं, और उस दौरान अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं। देखिए, बदलना खुद को पड़ेगा, और जितने भी लाइफ में चेंजेस लाने हैं वो खुद को लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हमारी फैमिली हमें टाइम देगी और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जिनको मतलब बहू का पढ़ना या पत्नी का पढ़ना उनको ड्रामा लगता है। ये सोचते हैं कि घर के कामों की वजह से ये पढ़ने बैठी हैं। तो आपको ना, यहाँ आप ये मान के मत चलिए कि हर लोग आपका सपोर्ट ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके विरोध खड़े होंगे। तो आपको खुद अपनी जंग जीतनी है, मतलब जंग लड़नी है, और लड़ने के बाद आपको जंग जीतनी है। तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करना है, खुद संघर्ष करना है। तो ध्यान रखिएगा, आज का संघर्ष ही आखिरी, मतलब कल की सफलता होगी। क्योंकि आज अगर आप संघर्ष करेंगे कंटिन्यू 1-2 साल अगर मेहनत करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और देखिए, ये मत सोचिए कि घर का काम है, मैं पहले घर के काम को प्रायोरिटी दूँ, घर का काम करूँ। क्योंकि घर के काम है ये जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। लेकिन ये जो आपका जो ये स्टेप है, जो आपने ये कदम बढ़ाया है, ये बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। क्योंकि जब आप
40 साल से के बाद ओवर एज हो जाएंगे तो आपका फिर वही घर का काम, घर संभालना, बच्चे संभालना, वही सारी जिम्मेदारियां रहेगी। तो अगर आपके पास अभी 2-4 साल बचे हुए हैं तो आप जम के तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, अपने बारे में सोचिए। क्योंकि एक चीज़ और है कि जब तक आप सेल्फ मतलब अपने आप को जब तक इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, जब तक वैल्यू नहीं देगी, तब तक कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे सकता है। तो आपको खुद अपनी लाइफ देखना होगा, खुद अपने आप को वैल्यू करना मतलब देना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करें और इस अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करें। आई होप कि अगर इस प्रकार से तैयारी करती हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, शानदार होगी और आपने जो सपना देखा है, आपने जिस टारगेट को बनाने का काम किया है, उसमें एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। तो अब हम करते हैं वीडियो को एंड और मिलेंगे फिर नेक्स्ट मोटिवेशनल की वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एवरीवन।